हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज बच्चों में 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 11 है बच्चों। आज इस लेक्चर बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों लिखा हुआ है, एमसीक्यूज। चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 की आज एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, क्या करें, आप अपना जो बुक है वो ओपन करके रखें बच्चों, और थ्योरी जो है वहां से पढ़ें। मैं आपको यहाँ थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ बच्चों, और बोर्ड पे नहीं लिख रहा बच्चों। जस्ट क्या करूंगा बच्चों, अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के सुनाऊंगा और प्रॉब्लम जो है एमसीक्यूज समझाऊंगा। चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखें बच्चों, हमारे पास जो पहला एमसीक्यू था बच्चों, वो क्या है बच्चों, उसमें बच्चों कह रहा है अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू लेक। बच्चों जो क्या है, तो जो एक लड़की है जिसने क्या किया बच्चों, एक स्टोन फेंका किसमें बच्चों, लेक में बच्चों। Waves spread out from where the stone hits the water। बच्चों जिस पॉइंट पे जिसने स्टोन फेंक जो हिट किया, स्टोन हिट किया, तो क्या हुआ बच्चों, उसके अराउंड बच्चों वेव्स बने बच्चों। एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक, बच्चों वो वेव्स ट्रेवल करते 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 बच्चों किनारे तक जाके पहुंचे बच्चों। शी नोटिस दैट 10 waves reach the side of the pond in time of 5.0 सेकेंड। बच्चों लड़की ने नोटिस किया क्या बच्चों, कि हमारे पास जो 10 वेव्स थे बच्चों, वो जाके बैंक किनारे की साइड में पहुंचे। कितने टाइम में बच्चों, 5 सेकेंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस हो गए बच्चों। तो चले बच्चों, हमें मालूम करना क्या बच्चों, एमसीक्यू में जो हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए है 0.50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन बी है 15 हर्ट्ज, ऑप्शन सी जो है हमारे पास 2.0 हर्ट्ज, ऑप्शन डी जो हमारे पास 50 हर्ट्ज। जो ऑप्शन कौन सा होगा, चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों क्या है बच्चों, हमारे पास वेव्स जो है हमारे पास कितने हैं बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स है बच्चों, क्या है एमसीक्यू 1, नंबर ऑफ वेव्स बच्चों जो है हमारे पास क्या है बच्चों, वो है हमारे पास 10। कितने बच्चों वेव्स है, 10 वेव्स है। तो टाइम कितना चाहिए बच्चों इसको, तो कितने टाइम्स में ये वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, 5 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या बच्चों, 5 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आपको पता है 10 अपॉन 5.0, जो ऊपर है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा 2.0 हर्ट्ज। बच्चों हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए बच्चों ये है एमसीक्यू 1 का आंसर। देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों एमसीक्यू 1, जो उसका ऑप्शन क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। तो जो यहाँ हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यू 1 का सी आया। चलिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, वाटर वेव्स कैन यूज टू शो रिफ्लेक्शन। जो वाटर वेव्स हैं वो रिफ्लेक्शन भी दिखाते हैं, जो रिफ्रैक्शन भी शो करते हैं और डायफ्रैक्शन शो करते हैं। फॉर ईच ऑफ दीज which roles show whether or not the speed of water waves changes। बच्चों हमारे पास कुछ इधर क्या है, पोर्शन गिवन ऐसे ऐसे बच्चों, कैसे बच्चों, हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसमें जो हमारे पास 3 पोर्शन गिवन है बच्चों। एक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए बी सी और डी। बच्चों और एक में क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन। दूसरे बच्चों हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन। क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन है बच्चों। और क्या है हमारे पास, डायफ्रैक्शन। क्या है बच्चों, डायफ्रैक्शन। तो जो हमें पूछ रहा है कि किस में स्पीड जो है वो चेंज होगा बच्चों, वेव्स का स्पीड किस फेनोमेना में चेंज होगा। क्या रिफ्लेक्शन में चेंज होगा, रिफ्रैक्शन में चेंज होगा, डायफ्रैक्शन में चेंज होगा बच्चों। जो स्पीड ऑफ वेव है बच्चों, वो किस फेनोमेना में चेंज होता है बच्चों। देखिए बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो वेव का स्पीड है वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसमें बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें नो ऑप्शन आएगा। क्या होगा बच्चों, नो आएगा बच्चों। रिफ्रैक्शन में जो क्या होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया कि रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ वेव चेंज होता है बच्चों। जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम बच्चों लाइट वेव्स एंटर करता है बच्चों, आपको पता है कि स्पीड ऑफ वेव डिपेंड किस चीज पे करता है बच्चों, वेव पे करता है। इसका मतलब जो किस चीज पे करता है, स्पीड ऑफ वेव मीडियम पे करता है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, रिफ्रैक्शन में हमारे पास स्पीड ऑफ वेव बच्चों क्या होगा, वो चेंज हो सकता है बच्चों, यस। और डायफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ वेव सेम ही रहेगा, इसका मतलब नो। मतलब इसका वजह ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में चेंज होगा बच्चों, और डायफ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों। बच्चों हमारे पास कौन सा आंसर है बच्चों, हमारे पास यहाँ बच्चों सी आंसर है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हमारे पास कौन सा आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों सेकंड का आंसर क्या लिख रहा हूँ बच्चों, सी। चलिए बच्चों समझते हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 3 को। देखिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 3 में हमारे पास डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों एमसीक्यू नंबर 3 को समझाने के लिए। बच्चों हमारे पास डायग्राम गिवन है। बच्चों हमें एमसीक्यू कह रहा है कि जब हमारे पास जो वाटर वेव्स है वो डीप वाटर से शैलो वाटर एंटर हो जाए तो बच्चों क्या होगा, उसकी ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था बच्चों, क्या रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको समझाया बच्चों, जब हमारे पास क्या हो बच्चों, जब डीप वाटर से हमारे पास शैलो वाटर में वेव्स एंटर होंगी तो क्या होगा बच्चों। बच्चों पहले से डायरेक्शन इस तरफ था, फिर क्या होगा बच्चों, उसका डायरेक्शन चेंज होगा बच्चों। डीप से जब शैलो वाटर में वेव्स एंटर हो जाते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। इसका मतलब बच्चों ये ग्राफ सही है बच्चों। देखिए ये ग्राफ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में बच्चों जो है ये ग्राफ गिवन है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास तीसरा जो एमसीक्यू ऑप्शन क्या होगा, सी होगा बच्चों। ये ग्राफ सही है बच्चों। और बहुत सारे ग्राफ गिवन है उसमें बच्चों डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, डायरेक्शन जस्ट इसमें चेंज हो रहा है, तो इसलिए बच्चों हमने ऑप्शन ये लिखा बच्चों। इसका मतलब एमसीक्यू नंबर 3 का जो आंसर है बच्चों वो भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, सी होगा बच्चों। चलिए हम समझते हैं एमसीक्यू नंबर 4 को। देखो बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, द डायग्राम शोज अ वाटर वेव्स अप्रोचिंग अ बैरियर विद गैप। बच्चों यहाँ कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है बच्चों। बच्चों यहाँ एक ऑब्स्टिकल है, तो बच्चों यहाँ इसमें क्या हो रहे हैं, वेव्स पास कर रहे हैं बच्चों। जब वेव्स पास कर रहे हैं बच्चों इस फेनोमेना अब क्या कहा जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया, जब दो ऑब्स्टिकल हों उनमें से वेव्स बच्चों क्रॉस करें और क्या हो बच्चों, वेव्स आगे जाके स्प्रेड हो जाए, इसको कहा जाता है क्या बच्चों, डायफ्रैक्शन। बच्चों इस फेनोमेना को क्या कहा जाएगा, डायफ्रैक्शन। बच्चों पी पॉइंट है, मैंने पूछा है क्या होगा बच्चों, बच्चों डायफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन हमारे पास कौन सा है बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों। बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन है ए बच्चों, जो कि है डायफ्रैक्शन। चलिए बच्चों समझते हैं एमसीक्यू नंबर 5 को। देखिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 5 में क्या पूछ रहा है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 5 में बच्चों हमें पूछ रहा है द वेव्स क्या है बच्चों, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन देन रिफ्लेक्टेड। बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, वाटर वेव्स जो हैं वो डीप रीजन से शैलो रीजन में एंटर हो रहे हैं बच्चों। डीप रीजन से शैलो रीजन में एंटर हो रहे हैं बच्चों। The characteristics of waves which will remain constant। बच्चों कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सेम रहेगा, क्या बच्चों उसका स्पीड सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं बच्चों। जब डीप वाटर से शैलो आ रहा है बच्चों उसका स्पीड चेंज हो रहा है, क्या बच्चों उसका डायरेक्शन चेंज रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं बच्चों। डायरेक्शन आप देख रहे हैं बच्चों, डीप से शैलो में एंटर हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा और बच्चों वेवलेंथ भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब जो एमसीक्यू नंबर 5 का हमारे पास जो आंसर है वो बी है बच्चों। क्या है बच्चों, उसका आंसर बी है बच्चों। चलिए समझते हैं एमसीक्यू नंबर 6 को। व्हिच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। बच्चों जो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा जो ऑप्शन है वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बच्चों। देखिए बच्चों इसमें हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है बच्चों कि क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड, बिल्कुल वेव में एम्पलीट्यूड होता है बच्चों। पीरियड, बिल्कुल वेव की टाइम पीरियड होता है। वेलोसिटी, बिल्कुल बच्चों वेव की स्पीड भी होता है बच्चों। बच्चों मास, देखिए बच्चों मास जो है वो वेव्स में नहीं है, इसलिए जो हम क्या करेंगे एमसीक्यू नंबर 6 का जो ऑप्शन क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है सी, मास। चलिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब बच्चों हमारे पास एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, इसे वाइब्रेट कर रहा है बच्चों अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। बच्चों कब इसका स्पीड है वो मैक्सिमम होगा बच्चों। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के देता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 7 में यहाँ समझाता हूँ बच्चों। देखिए हमारे पास बच्चों ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। आप देखें बच्चों क्या है बच्चों, सिंपल पेंडुलम है बच्चों। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ तक आएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, स्पीड ऑफ वेव कम हो रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों जैसे ये यहाँ से वापस आएगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा, फिर बच्चों यहाँ से स्पीड होगा आगे चला जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ क्या है, यहाँ स्पीड ऑफ वेव मैक्सिमम है। इसका मतलब जो इस पॉइंट क्या कहा जाता है आपको पता है बच्चों, मेन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन। इसका मतलब बच्चों अगर हमारे पास ऑप्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो सही होगा बच्चों। ये ऑप्शन है हाईएस्ट पॉइंट, बी ऑप्शन है लोएस्ट पॉइंट, सी ऑप्शन में जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, डी ऑप्शन में जो है एक्सट्रीम पॉइंट। इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम
पॉइंट। तो बच्चों हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 का बच्चों जो है सी ऑप्शन है। क्या बच्चों ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलो बच्चों समझते हैं एमसीक्यू नंबर 8 को। देखिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 8 में हमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 8 में बच्चों हमें पूछा जा रहा है इन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, एक कुछ पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। बच्चों क्या है हमारे पास बच्चों ये पेंडुलम है, बच्चों क्या कर रहा है बच्चों पेंडुलम, इसको बच्चों वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन बच्चों हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ अगर है ये एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा पेंडुलम मौजूद है, तो बच्चों यहाँ वापस बच्चों इस डायरेक्शन में वापस हो रहा है स्पीड से। बच्चों बच्चों जो इस डायरेक्शन वापस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, कौन सा जो चीज है इसको रिटर्न कर रहा है, फोर्स लगा रहा है बच्चों। देखिए बच्चों ऑप्शन हमारे पास ए है, क्या है बच्चों इनर्शिया। देखिए बच्चों इनर्शिया का जो असर जो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इनर्शिया का असर नहीं है बच्चों, इसका मतलब यहाँ इनर्शिया का ऑप्शन सही नहीं होगा बच्चों। दूसरा ऑप्शन बच्चों हमारे पास क्या है, टेंशन एंड स्ट्रिंग। बच्चों हमारे पास जो ये रस्सी है बच्चों, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की टेंशन की वजह से जो है ये हमारे पास जो पेंडुलम ये इस डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल नहीं बच्चों। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चों हमारे पास ये टेंशन फोर्स है और ये mg cos थीटा वेट का कंपोनेंट है, उससे क्या कर रहा है बच्चों, उससे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब जो टेंशन जो इन स्ट्रिंग है वो भी इसका वजह नहीं है स्पीड देने का बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखते हैं जो और ऑप्शन। विंड बच्चों विंड नहीं है बच्चों, विंड कभी बार होता है बच्चों, कभी बार नहीं होता। इसका मतलब विंड बच्चों, विंड का अफेक्ट नहीं होगा बच्चों, अफेक्ट होगा बच्चों, लेकिन यहाँ विंड की वजह से स्पीड ये मुमकिन नहीं है बच्चों। चलिए हम समझते हैं लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए बच्चों तीनों ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा करें, चलिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 8 का हम ऑप्शन कर रहे हैं डी बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों एमसीक्यू 9 है, चलिए सॉल्व करते हैं। इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम द मेन पोजीशन इज एट। बच्चों हमारे पास क्या है एमसीक्यू नंबर 9, बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। एमसीक्यू नंबर 8 तो उसमें बच्चों हमने सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व करके बताया बच्चों मैंने, तो जिसका ऑप्शन क्या था डी था बच्चों। एमसीक्यू नंबर 9 और जिसमें हमारे में क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है बच्चों जिसमें मुझे हमारे पास एक बॉल है इधर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जो ऑलरेडी बच्चों इसका लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। देखिए बच्चों हमें क्या कह रहा है, इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम द मेन पोजीशन एट। बच्चों मेन पोजीशन कहाँ पे, बच्चों आपको पता है मेन पोजीशन यहाँ पे होगा बच्चों, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मेन पोजीशन है बच्चों। ऑप्शन क्या है हमारे पास, अर्थ बच्चों नहीं, फ्लोर ऑफ द बॉल, सेंटर ऑफ द बॉल, एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए मुझे ये हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं बॉल का सेंटर है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ द बॉल होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 9 एमसीक्यू नंबर 9 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों, वो हमारे पास आ रहा है सी। क्या आ रहा है बच्चों, सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बच्चों लास्ट एमसीक्यू, ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बच्चों जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो किसकी वजह से होते हैं, देखिए बच्चों लीनियर मोशन की वजह से नहीं बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नहीं बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से और मैकेनिकल फोर्स की वजह से। देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ाया, उसमें जो मैंने आपको क्लियर कहा है कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारे ऑसिलेशन है वो रिड्यूस होते जाते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एमसीक्यू नंबर 10 का जो आंसर है बच्चों वो हमारे पास क्या है, सी है बच्चों। सी मतलब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए बच्चों फिर दोबारा एक दफा देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सही है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास बच्चों एमसीक्यू नंबर 1 का ऑप्शन हमारे पास सी है बच्चों। बच्चों 2 का भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी है बच्चों। 3 का बच्चों हमारे पास ऑप्शन सी है बच्चों। और 4 का क्या है बच्चों, 4 का बच्चों हमारे पास ए है। 5 का बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बी। 6 का क्या है बच्चों, सी। 7 का क्या है बच्चों ऑप्शन, जो ऑलरेडी मैंने आपको लिखा है किसका बच्चों, 7 का बच्चों सी है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों। 8 का क्या है बच्चों, 8 का बच्चों हमारे पास है डी। और 9 का बच्चों क्या है, आप मैंने ऑलरेडी लिखा है बच्चों सी। तो ऑप्शन क्या है बच्चों हमारे पास 9 का, सेंटर ऑफ द बॉल सी। और 10 का बच्चों क्या है, ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया बच्चों। और इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें बच्चों मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर समझ आ गया। चले बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों।